आज जब इस बात की हम लोग शुरुआत नहीं बल्कि इसका एक जन आंदोलन का अभियान, जन अभियान चला रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है कि हमारे माननीय मंत्री के द्वारा आज जो हम सब लोगों ने कई प्रकार की चीज़ों का विधिवत शुभारंभ भी किया है। आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, परंतु किसी भी एक समस्या का हल केवल कुछ ही लोग उससे कर सकते हैं ऐसा नहीं, बल्कि जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, इसमें सबका साथ सबका प्रयास, ये हमारे लिए आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो उपजी समस्या से केवल मानव ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु और यहाँ तक कि प्रकृति स्वयं भी प्रभावित होती है। और इसलिए आज विश्व की सर्वाधिक जटिल समस्या यदि किसी को कहा जाएगा तो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, और इसमें छोटे छोटे अवयवों का बड़ा बड़ा योगदान भी है। इनमें से ही एक अवयव है प्लास्टिक। आप जानते हैं कि भारत में लगभग 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक जो अपशिष्ट पैदा होता है, और जहाँ तक जो आंकड़े बताते हैं कि 25,940 टन प्लास्टिक प्रतिदिन ये हमारे यहाँ उसका उत्पादन होता है। अब पिछले 5 वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति का अगर प्लास्टिक जो अपशिष्ट उत्पादन है, वह विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून 2018 के अवसर पर, उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, और उन्होंने उस समय कहा कि वर्ष 2022 तक हम एकल प्लास्टिक जो उपयोग के प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं उसको यूपी को चरणबद्ध ढंग से हम उसको समाप्त करेंगे, और उसकी करने की घोषणा उन्होंने की थी। और ठीक उसी प्रकार उन्होंने वर्ष 2019 में अपने स्वतंत्रता दिवस के उस संबोधन में एकल उपयोग प्लास्टिक SUP से उसको मुक्त करने का आह्वान किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो नए तरीकों की पहचान करने, एकल उपयोग प्लास्टिक के विकल्पों का पता लगाने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने साथ साथ हमारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम पिछले वर्षों से उठाए गए हैं। राज्य, संघ और राज्य के सरकारों सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और अनेक हितधारकों के द्वारा एक स्थान पर लाने के लिए तथा एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन की दिशा में अनेक कारगर कदम उठाए गए। मुझे मालूम है कि कोई करे कोई और भरे कोई, ये कहावत गांव में भी सब जगह उद्धृत होता है, और उसी नीति का अंत करने के लिए जो हम जानते हैं कि विश्व की 1/6 आबादी जो जनसंख्या भारत में है, किंतु हम कार्बन उत्पादन में हमारा योगदान बहुत ही कम है।
लेकिन फिर भी कार्बन उत्सर्जन का जो कारण है और उसकी हो रही समस्या का जो विकराल रूप धारण कर रहा है, इसमें और उसके समाधान के लिए जो विकसित राष्ट्र को प्रौद्योगिकी के माध्यम से या वित्त को सरलता से उपलब्ध कराने के लिए जो उनकी मानसिकता है, उसमें कहीं न कहीं कमी है। और हम उस नीति का अंत करने का निर्णय भारत ने लिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और आज हम प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर, उस पोर्टल का शुभारंभ भी कर रहे हैं। और 16 फरवरी 22 को हमने इस उत्तरदायित्व ईपीआर का एक दिशा निर्देश भी जारी किया है और इसके अंतर्गत उत्पादक, आयातक तथा ब्रांड का स्वामित्व रखने वाले तीनों को इस केंद्रीयकृत पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। ऐसे आयातक उत्पादक जो 2 से अधिक राज्यों में कार्य कर रहे हैं, उनको भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में, और एक ही राज्य में कार्य कर रहे हैं उन्हें भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। इस प्रकार का, और यही नहीं, जो प्लास्टिक कचरा चारों ओर जो प्रोसेस करने वाले हैं उनमें भी केंद्रीय या राज्य प्रदूषण बोर्ड जो भी स्थिति हो वहाँ पंजीकृत कराना होगा। और इसमें उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और पता लगाने की क्षमता भी विकसित करनी होगी। हम आज इस पोर्टल को शुरुआत भी कर रहे हैं और फीडबैक आधारित या शेष कार्य इसी माह पूरा कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। और इसके साथ ही नागरिकों को प्लास्टिक के कचरे को रोकने हेतु एकल उपयोग प्लास्टिक निगरानी पोर्टल और एकल उपयोग प्लास्टिक की शिकायत के निवारण के लिए मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा। प्लास्टिक पर जो इन ई गवर्नेंस उपकरणों को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा। किसी भी कार्य या परियोजना की जो सफलता है वो निश्चित रूप से नागरिकों की बिना सहभागिता का ये सफल नहीं हो सकता। और इसलिए लोक जागरण के साथ साथ लोक अभियान में, जैसा कि ये जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका है, इसमें लोक सहभागिता बहुत ही अनिवार्य है। और मुझे मालूम है इस अभियान के तहत मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में और बिहार के कई स्थानों पर पिछले 10 वर्षों से भी अधिक समय से गंगा के किनारे स्वच्छता अभियान का संकल्प लिया था। और वह संकल्प बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि कई खंडों में बहुत सारे हमारे नौजवान साथी, स्कूली बच्चे इस प्रकार के सम्मिलित हो रहे हैं। और मैंने अभी 2 दिन गंगा स्वच्छता अभियान पुनः अपने क्षेत्र में 2 दिवसीय स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाया और बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। हजारों लोग, और उसमें स्कूली बच्चे विशेष करके 5 वर्ष से लेकर के और 16-17 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया। और काफी 2.5 घंटे श्रमदान करने के बाद, और उन्होंने जो प्लास्टिक के कचरे, और यहाँ तक कि एक बिटिया जिसके एक बाह कटे हुए थे, मुझे तो आश्चर्य हुआ, और उस बिटिया ने अपने हाथों से कचरे को भी हटाया गंगा के किनारे, और जो मलमूत्र का त्याग हुआ था उसको भी अपने हाथों से सफाई किया। मैंने वह देख करके सचमुच मेरे आंखों में वो पानी छलक आए कि ऐसी प्रेरणा उस बच्ची को कैसे मिली। तो निश्चित रूप में मुझे लगता है कि आज जितने भी विजयी हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप में ऐसे लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपके प्रयास से ही, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का यह मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास,
ये बहुत ही आवश्यक है। और मुझे जो स्वच्छ भारत हरित प्रतिज्ञा का जो आज हम लोगों ने प्रण किया है, उसका एक लिंक माई गवर्नमेंट इन पोर्टल पर भी बनाया गया है। और ऐसे सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक हम जानते हैं कि प्रकृति हमारी माता है, और माँ की आंचल को अगर हम गंदा करते हैं, अगर हम उनको कष्ट देते हैं, तो इसका पाप भी हमें ही लगेगा। और इसलिए प्रकृति की रक्षा करने के लिए हम सब लोग प्रकृति की रक्षा नहीं बल्कि आप अपने आप की रक्षा करते हैं। और इसलिए प्रकृति रक्षिति रक्षिता जो कहा गया है वो सचमुच में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को सुख की ओर ले जाने का वह मार्ग है। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग उसी भावना से काम करें, आगे बढ़े, तो बहुत प्रकृति की कृपा से आपका भी और आपके वंश का भी संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका पुनः अभिवादन करते हुए आपको हृदय से बधाई देता हूं कि आपने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है वो सचमुच बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस काम को हमें जन अभियान के तरह, जन आंदोलन के रूप में गांव-गांव में लेकर के जाना होगा, शहरों में, कस्बों में, तभी यह आंदोलन सफल होगा। इसलिए जन आंदोलन के रूप को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा कि हर विद्यालय, विश्वविद्यालय, पंचायत में, गांव में, शहरों में, वार्डों में सबको जोड़ा जाए, स्कूली बच्चों को, कॉलेज के लोगों, विद्यार्थियों को। और जब ये जुड़ करके जगह जगह काम कर भी रहे हैं, इस अभियान को और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो वह संकल्प है, जो सपना है, हम जल्द ही इसको साकार करने में समर्थ हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। धन्यवाद।